Yes. गुड आफ्टरनून ऑल. गुड आफ्टरनून. आप सभी फ्रेंचाइजी पार्टनर्स का अमृत चाह के इस प्रोग्राम में आपका बहुत हार्दिक सम्मान है और हार्दिक स्वागत है. और ये विषय हम बहुत टाइम से चाहते थे कि ऐसी एक मीटिंग प्लान किया जाए. तो ये दिवाली के समय और हमें संजय सर जो इंडिया के टॉप रेटेड सेल्स मेंटर हैं, तो उनके साथ हमें ये मौका मिला कि जिससे हम आप सभी के बिजनेस ग्रोथ के लिए हम जुड़े. मैं कौस्तुभ जी से चाहता हूँ कि आगे संजय सिंह का वो बताएं. नमस्ते. नमस्ते. अमृत चाह के हमारे सभी फ्रेंचाइजी पार्टनर्स का स्वागत है. हालांकि हम बहुत महीनों से या सालों से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सब मीटिंग करें जहाँ हमारे सारे फ्रेंचाइजी पार्टनर साथ में मिलन हों. तो अल्टीमेटली संजय सिंह सर के इनिशिएटिव के द्वारा ये मीटिंग संभव हो रही है. तो यहाँ पे आपका संडे आज स्पेंड करने के लिए खास बहुत धन्यवाद आप सभी को. इस दिवाली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं. मैं आशा करता हूँ कि दिवाली आप सबके लिए काफ़ी खुशहाली लाए और समृद्धि लाए. आज हमारे साथ श्री संजय सिंह सर हैं. ये भारत के टॉप रेटेड बिजनेस कोच है. सर ने ICICI, LG, कोहलर, गोदरेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले और कई अन्य ब्रांड्स को ट्रेनिंग दी है और उनके मेंटर भी हैं. सर IIM कोलकाता यहाँ पे MDP फैकल्टी भी है फुल टाइम, जहाँ वो हर महीने नागपुर से कलकत्ता जाके अपने सेशंस लेते हैं, उसमें सेल्स सिखाते हैं. उन्होंने बेक, बोरो और सेल ऐसी मशहूर किताबें लिखी है. 1998 में भारत आने से पहले उनके पास USA, ब्रिटेन और अफ्रीका में काम करने का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है. अपने 38 वर्षों के व्यवहारिक अनुभव के साथ आज वह हमें ये बताएंगे कि गारंटी के साथ अपने अमृत चाह आउटलेट्स में सेल कैसे बढ़ाया जाए. वह स्पष्ट और सरल भाषा में बात करते हैं जिसे हम सभी समझ सकते हैं ताकि ये कोई व्याख्यान ना लगे. तो आइए स्वागत करते हैं संजय सर से. प्लीज. But still it will be better if you can come here. Okay, nice. जैसे मैंने कहा ये स्पष्ट भाषा में बात करते हैं, सरल पंद्रह रखते हैं अपना. स्टार्ट कीजिए सर. राइट दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार. आप लोग सामने आ जाओ. देखिए, आज का जो ये सेशन है ये कोई ज्ञान का सेशन नहीं है. ये एक वार्तालाप है, एक डिस्कशन है. इसमें बैठक भी ऐसी रखी गई है, इनफॉर्मल सेटअप है. आप लोग सबसे बात करने के लिए ही मैं आया हूँ. अमृत चाह की जो फ्रेंचाइजी है, जो इनका जो बिजनेस है ओवरऑल, इसको इंडिया में कैसे बढ़ाना और आगे कैसे तरक्की करना, ये ऐसा है प्रतिज्ञा ठान के हमने ये काम को लिया है और हम साथ में मिलकर इस काम को कर रहे हैं. बट आगे बढ़ने के पहले मेरा हमेशा ये मानना है कि अभी तक जहाँ तक पहुँचे वो एकदम सॉलिड रहना, तो आगे बढ़ने का मज़ा है. क्योंकि अगर अभी जहाँ तक किए, अगर उसमें कोई गिला शिकवा है या कोई ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए था, नहीं हुआ, या ऐसा करने से फ़ायदा होगा, तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए, आप लोग से एक फीडबैक लेने के लिए अरे आप लोग इधर आ जाओ, इनको वहाँ पे. आई वांट टू सी इट. आइए मैडम, आइए सर, स्वागत है. अजून कोणी आहे? जवळपास ऑलराइट, गुड. तो क्या उद्देश्य क्या हमारा आज की मीटिंग का? आज की मीटिंग का उद्देश्य है समझना कि आप लोग सब फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, तो आप लोग की आउटलेट कैसी चल रही है. उन आउटलेट्स पे अमृत चाह ब्रांड के तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है आपको, कैसा मिल रहा है, उसमें कहीं कोई कमी नज़र आ रही है क्या. देखिए, हम जो भी बातें कर रहे हैं उसको फीडबैक के रूप में लेंगे. किसी चीज़ को कंप्लेन समझ के नहीं लेना है. तो किसी को कोई गिला शिकवा या किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, ना अमृत चाह को लगना चाहिए, ना आपको लगना चाहिए. क्योंकि हम सब एक ही बिजनेस के पात्र हैं. कहीं आपका पैसा लगा हुआ है, कहीं इनका ब्रांड लगा हुआ है, और ब्रांड भी पैसे के बराबर होता है.
तो ब्रांड, पैसा, जायदाद, रियल एस्टेट आपका लगा हुआ है। तो इसी बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना, उसी के लिए बैठे। तो कोई गिला शिकवा की जगह नहीं है, कोई मन मुटाव की जगह नहीं है। जो फीडबैक है वो क्लियर कर आना चाहिए। मकसद क्या है, हम समझना चाहते हैं कि अभी तक की जो जर्नी रही, उस जर्नी को और उत्तीर्ण कैसे बनाया जाए, उस जर्नी में कमियां क्या रहेगी, क्योंकि कमी तो रहेगी ना। जब कोई कमी नहीं रहेगी तो ऐसा बोलते हैं कि भगवान ऊपर कीजिए। तो अगर भगवान ने हमको जमीन पर रखा है, मतलब कोई ना कोई कमी तो है, एंड वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या कमियां हैं, उसको कैसे पूरा करना, राइट। तो मैं चाहूँगा कि शुरुआत में एक एक छोटा 2 सेंटेंस का इंट्रोडक्शन कि आप कौन से आउटलेट में हैं और आपके आउटलेट में कितनी कप बिकती है हर रोज, कितने कप चाय बिकते हैं, और आपके कुछ फीडबैक है तो, राइट। तो सबसे लास्ट में आप आए हो, आपसे चालू करें। आपका नाम, आउटलेट कहाँ पे है? मेरा नाम महादेव साहब है। आउटलेट कलकत्ता में मेदिनापुर जिला पे है। मेदिनापुर के स्टोर बांगाली बांगाली। उसमें मैरिज, अच्छा, वेरी गुड। तो यू जस्ट स्टार्टेड? मैंने पहले बार किया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, व्हेन हैव यू स्टार्टेड? हाँ? कब स्टार्ट हो? तुम्हारा आउटलेट टा कब स्टार्ट हुई छे? आउटलेट किसी दिन स्टार्ट हुई, मैंने 3 महीना 3-4 3 মাস আগে স্টার্ট হয়েছে। প্রত্যেকদিন কত কাপ বিক্রি করো? चैरिटी चाहिए प्राय 250 का, चैरिटी 250 का, मैंने सेलिंग अप्रोक्स 8,000 কাপ পার ডে, 8,000 का भी टोटल 8,000 টাকা। কাপ কত? কাপ যেমনি যেটা এমনি মশলাটি ওটা প্রায় 9 লিটার মতো যাচ্ছে, আর জ্যাকেটটা মানে 250-300 तो how many cups is that? Roughly? It is around 50 cups and the tea is around 700 cups, so it comes around 10,000 rupees a day to business. 2,000 cups per day. On average. Okay. और आप खुश हो? खुश हो? मैंने नहीं ऐसा ऐसा? आउटलेट भी बुक किया अभी हमारे साथ। Okay. और आउटलेट बुक किया आपने? Okay, very good. मैडम? मैं सिर्फ नीलिमा गजरेवाल, मेरा फ्रेंचाइजी गड्डी चौक में है एंड फरवरी 2022 में मैंने स्टार्ट किया है। मेरा पर डे बिजनेस अगर कप्स चाहे मेरी 500 to 600 कप्स का ही मेरा सेलिंग है, बाकी अदर्स में जाएगी कि मेरे यहाँ स्पेशलिटी है कि बहुत ज़्यादा उसका सेल है मेरा पर डे 50 कप्स वगैरह मेरा जाएगी एंड कॉफ़ी का भी काफ़ी डिमांड है। सेकेंडली अगर देखा जाए तो सर्विस अच्छा चल रहा है, तो मतलब 2 इयर्स में मुझे काफ़ी अच्छा सर्विस अमृत जी से मिला है एंड पर डे में ग्रो ही कर रही हूँ और भी ग्रो करने के लिए आप और भी लोग ग्रो सब करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आई हूँ। खुश है हम? या वेरी गुड। थोड़ा कंपनी सब यार अच्छा, हाउस है। आप साथ में। मेरा नाम प्रियंका पाटिल है, मेरा हिन्ना में अमृत चाह करके है। मेरा पर डे सेल 12 लीटर जाता है, मतलब 12 लीटर जाता है। कप में कितना कप होता है वो? 200 कप। हाँ। They have other products as well apart from tea. They sell other products more than tea. तो बराबर है? हाँ। ओके, 200 कप। हाँ। सर मेरा नाम मयूरी सरोज है, हमारा आउटलेट झांसी स्क्वायर पे है। अभी 15 डेज ही हुए हमारा स्टार्ट हुआ अच्छा, है। आपके इनॉग्रेशन में मैं आया था। हाँ, आप एयरटेल में हो। अभी एवरेजली 50 to 60 कप्स टी जाता है और अदर प्रोडक्ट्स भी जाता है ग्रो करने में। अभी नुकसान नहीं चल रहा। नुकसान नहीं बोल सकते, बट अभी स्टार्ट होने तो थोड़ा एवरेज। नुकसान है, बोलो, बोलने में हरकत नहीं। अभी तक इतना कैलकुलेशन निकाला नहीं करो, कितना। करो, बिना कैलकुलेशन का बिजनेस नहीं होता। मंथ के एंड में फोन करेंगे आपको। तो आप साथ में हैं। Yes. जी। सर मैं सुनील पाटने, मेरी फ्रेंचाइजी एचपी बस स्टैंड ऑपरेट 2.5 साल हो गए मेरा आउटलेट चालू हुआ है। आउटलेट का पर डे का सेल है, लेकिन अभी थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि थोड़ा सा वो बस में लगा है, बस स्टैंड का वो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो क्राउड बहुत कम हो गया वहाँ पे, तो एकदम आधे पे आ गया है, 500 कप जा रहे पर डे। तो ये ज़्यादा दिन नहीं, अगले
आफ्टर दिवाली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो फिर रेगुलरली हाँ तो 1000 कप में आप खुश हैं? हाँ 1000 कप काफ़ी कोई आता है यहाँ। ये काफ़ी नहीं होता। ओके, ऑलराइट। बर्डी आउटलेट बंद करा हुआ है। वहाँ अभी बिजनेस काफ़ी अच्छा है। बर्डी मतलब आप हुकूमत के नीचे ही बैठे हो? हुकूमत के नीचे बैठे हो। Yes, sir, but we give them total independence from the outlet running. We don't interfere in that. ओके, तो अभी सर प्लानिंग ये है कि वो बिजनेस वहाँ का जो बिजनेस है उसको डबल करके दिया है। अभी जो है उससे डबल कर अभी कितना 800 कप करते हैं? 800 का साल जाता है। अभी जैसा जागृति जो है जो 40 करने जा रही थी, आज अपन जो उसको 90 तक लेके जाते हैं। चाय भी वैसे ही जा रहे हैं और आगे जाएंगे। So Jagriti is priced more than the normal tea. That's why they get little bit satisfaction over selling Jagriti over cups. ओके जी, आपका भैया? हाँ, फिर बाकियों की जानकारी के लिए बता दो। मेरा नाम अशोक गड़ेकर है और सर के माध्यम से सर ने मुझे काफ़ी मोटिवेट भी किया और सर ने मुझे काफ़ी इंकरेज भी किया। तो ऑलरेडी मेरा बर्थडे है हंसने में, वहाँ मेरा ट्यूबवेल से चल रहा था बिल्डिंग, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हो रहा था हमारा से, तो लक्ष्मी नगर का स्पॉट चॉइस So the करके premium cafe of Amrut is clear polish. He is proud of all of that. वेरी गुड। वहाँ का ड्यू लक्ष्मी नगर हमारा ख्याल रख चुका है। अभी आपका चाय बिकना चालू होने बहुत का जल्दी चालू हो जाएगा सर। निकट भविष्य बड़े में। व्यापार के ऊपर, बड़े व्यापार के ऊपर नागपुर में नंबर 1 लगेगा। उसका इनॉग्रेशन में हम सब लोग इनवाइटेड बिल्कुल हैं। बिल्कुल। ओके, वेरी गुड। ये इन्विटेशन समझ लीजिए क्या है। बढ़िया। तारीख करून द्या सगळ्यांना. या मेरे फ्रेंड है साथ में। आप लोग साथ साथ। ओके, आवाज जोड़कर या मेरा नाम रोहित सिंह आउटलेट बालाघाट बागपुर स्टेशन पर बर्थडे और जेबी 7080। ओके, बालाघाट से आप हो, बाकी लोग नागपुर से, आप मिदनापुर से हो। So we have called people who are available in Nagpur around 100 kilometers का जो था वो possible था ना उनके लिए हम लोग को invite किया. ओके, आई कांट हियर यू। और देख और ऊपर सुजन शाहू। एक टाइम था सर कि आउटलेट था 1200 कप बेचता। हाँ देखिए वो आगे से बोल रहे हैं मतलब बस स्टॉप पर उनमें पहले कंपटीशन थी 1000 200 1000 फिर क्या हुआ, आपका काम क्यों हो गया? मेरा सबसे ज्यादा मेरा ही जैसे धीरे धीरे कम हो गया, कोरोना आ गया, चल गया। जैसे आज पर मेरे को कम क्यों हो गया? लोग चाय पीना बंद कर दिए? कोरोना में इतने लोग थोड़ी मर गए कि चाय कम हो जाना। कुछ लोग मरे, चाय की खपत कम नहीं होनी चाहिए ना। धीरे धीरे कम होते हैं। अच्छा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए, चाय के बिजनेस में आपको सबसे पहले फाइनेंस की कुछ बातें समझना जरूरी है, राइट? क्योंकि ये बिजनेस है, बिजनेस को एज ए हॉबी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि एज ए हॉबी चलाएंगे तो एज ए कंसल्टेंट मैं आपको गारंटी देता हूँ आप फेल कर दो, गारंटी, किंतु परंतु की बात नहीं, गारंटी। तो हमको एज ए हॉबी नहीं चलाना है, एज ए बिजनेस चलाना है। तो इसके पहले कि मैं बिजनेस के ऊपर बात करूं, मेरे साथी हैं चार्टर्ड अकाउंटिंग स्वप्निल घाटे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक 5 मिनट में आपको बिजनेस को फाइनेंस के एंगल से समझाएं कि किन बातों का ध्यान हमें अपने अपने दुकानों पे देना है, डेली बेसिस पे देना है, वीकली बेसिस पे देना है, मंथली बेसिस पे देना है, राइट? तो एक बार स्वप्निल सर का गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आपको हैप्पी दिवाली। प्लस आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि आपने अमृत चाय की फ्रेंचाइजी ली है, मतलब कुछ बिजनेस करने का सोचा है। नॉर्मली क्योंकि फ्रेंचाइजी जो जब हम लेते हैं तो बिजनेस करना ही एक डिसीजन होता है। तो बिजनेस में सबसे पहली चीज़ जो हमको ध्यान रखना है एज ए बिजनेस ओनर वो है कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आपने बिजनेस में कितना पैसा शुरुआत में लगाया,
अब नॉर्मली गलती लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिनको पता है वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कितना पैसा लगाए वो यही देखते हैं। आपने कितना समय आप उसमें दे रहे हैं, आप कितनी एनर्जी लगा रहे हैं, ये नहीं देखते। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालना है तो उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब फॉर एग्जांपल आपने अमृत चाय की फ्रेंचाइजी ली, टोटल खर्चा हुआ 10 से 12 लाख। ये 10 से 12 लाख आप अगर फ्रेंचाइजी में नहीं लगाते, कहीं और रखते, एफडी में रखते, म्यूचुअल फंड में रखते, उससे ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। इसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो क्या वो मिल रहा है? ये कैलकुलेशन अगर हम नहीं कर रहे तो कभी कभी जाके गड्ढे में घुसेंगे और फिर पता चलेगा आप इनको कर ले। तो पहली गलती हमारी है कि पैसे अगर हम कहीं और लगाते तो जितना पैसा मिलता उससे ज़्यादा यहाँ मिलना चाहिए। उसी के लिए हमने यहाँ पैसा लगाया है। दूसरी चीज़ है कि आप अगर ये चीज़ नहीं करते, दूसरा कुछ करते तो आप कितना पैसा कमाते? आप मतलब सपोज आप वहाँ बैठ रहे हैं, 2 घंटे के लिए बैठ रहे, 4 घंटे के लिए बैठ रहे, फुल टाइम बैठ रहे, ये समय अगर कहीं और देते तो आप कितना पैसा कमाते? तो ये हो गया टाइम और एनर्जी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन दोनों की टोटल कीजिए, क्या हम नेट इतना कमा रहे? नहीं कमा रहे। 99% शुरुआत में लोग नहीं कमा सकते, और जब तक आप साइंटिफिकली सेल समझ नहीं सकते तब तक आप कमा भी नहीं पाओगे। तो इसलिए आगे का जो पोर्शन रहेगा वो सर बताएंगे। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो है, इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू का एनालिसिस। हम पैसे लगाते हैं बिजनेस में वन टाइम, उसके बाद रेगुलर खर्चे भी रहते हैं, कोई सैलरी है, प्रीमिक्स का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, ये सब खर्चा इसको हम कहते हैं कॉस्ट। जो हमको कस्टमर देगा वो भी प्राइस, मतलब 10 रुपये, 15 रुपये, वॉट एवर पर कप कॉस्ट है। तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि यार ये मेरी कॉस्ट ज़्यादा है या कम है? इसके वजह से लोग कम आते हैं या ज़्यादा आते हैं? लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस कम है तो हमको प्रॉफिट कम होगा, तो ROI कम होगा, बराबर है? तो आपको ये समझना है वैल्यू क्या है। वैल्यू का मतलब है कस्टमर के दिमाग में जो प्राइस होती है उसको कहते हैं वैल्यू। अगर उसको ये लगा कि ये चार्ज मुझे 15 रुपए कर रहे हैं लेकिन चाय तो 30 रुपए की है, तो 30 रुपए हो गए वैल्यू। आप समझ रहे हैं मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? तो ये वैल्यू कैसे क्रिएट करना, इसके बारे में भी संजय सर हमको बताएंगे। तब ही जाके हम बहुत अच्छा प्रॉफिट और सेल कर पाएंगे। तो कस्टमर के दिमाग में ऐसा आ गया कि 15 रुपए की चाय है, ये तो 10 रुपए की है, तो सेल कम हो जाएगी। लेकिन उसके दिमाग में आया कि 30 रुपए की चाय या 30 रुपए का मुझे कुछ मिल रहा है जिसके लिए 20 रुपए ले गए। और तीसरी चीज़ है रेगुलर बेसिस पे क्या आप सेल्स खर्चे ये देख रहे हैं और आप कुछ सारा का सारा पैसा बिजनेस से बाहर निकल रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करके रख रहे हैं। क्योंकि तीसरी जो इम्पोर्टेंट लास्ट चीज़ है कि हम बिजनेस नाम के व्यक्ति से सारी खुशियाँ चाहते तो है, लेकिन उसके भविष्य के लिए हम कुछ नहीं करते। हमारे भविष्य के लिए हम LIC पॉलिसी, म्यूचुअल फंड सब करते हैं, लेकिन बिजनेस नाम के व्यक्ति के लाइफ में भी उतार चढ़ाव आते हैं। तो क्या उस बिजनेस नाम के व्यक्ति के लिए कुछ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो ये 3 चीज़ें मुझे लगता है ऐसे बिजनेस ओनर अगर आप देखेंगे तो आप एक आउटलेट नहीं, जैसे इन्होंने बोला मैं एक आउटलेट बोला अभी दूसरा लूँगा। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से आप ऐसा बोलो कल जाके कि सर पूरा अकोला का फ्रेंचाइजी मुझे दे दो, मैं अकोला में 50 स्टोर खोलूँगा, करोड़ रुपए चाहिए, तो बात करो। करोड़ रुपए का भी अपने पास कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप इनसे रेगुलर इंटरेक्ट करोगे। और संजय सर जो अभी आपको अगले 15-20 मिनट आधे घंटे में जो चीज़ें बताएंगे उसको दिल से सुन के इम्प्लीमेंट करो। सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड थैंक यू वेरी मच। चलो वेरी गुड। तो आज की मीटिंग में एक छोटा छोटा नमूना आपको दिख रहा है कि आगे क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। और एक शॉप लेवल पे, इंडिविजुअल शॉप लेवल पे बहुत सारे प्रयोग होंगे, बहुत सारी ट्रेनिंग होगी, लर्निंग होगा, उन सब का व्याख्यान किया जाएगा थोड़ी देर में। हम लोग सब बार बार बोलते हैं कि ब्रांड है हमारा, अमृत चाय म्हणजे ब्रांड। ये ब्रांड वर्ड क्या होता है? किसी का भी नाम रख लिया तो ब्रांड हो जाता है।
मेरा नाम संजय सिंह है, क्या मैं ब्रांड हूँ? अगर हूँ तो क्या करने से ब्रांड बनूंगा? सिर्फ नाम रखने से तो ब्रांड नहीं बनेगा। चाहे कुछ भी नाम रख दो आप, कोई एलिजाबेथ रख दो, कोई नो डायमंड रख दो, अमृत चाय रख दो, तो आपके हिसाब से ब्रांड कब बनता है? क्या होता है ब्रांड, कब बनता है? थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखेंगे क्योंकि आप लोगों को समझना जरूरी है अंदर से बातें, ताकि आगे जो हम प्रयोग करने वाले हैं आपके साथ वो आप हमेशा अप्रिशिएट करोगे। नहीं तो बहुत बार आपको लगेगा ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये तो बहुत ही बेतुकी लग रही है, इसको करने की जरूरत है क्या, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक इज अ ब्रांड? क्या लगता है आपको? ट्रस्ट, यानी आपके सेवा से, आपके प्रोडक्ट से, आपकी कंपनी से, आपके ग्राहक को, उपभोक्ता को अगर ट्रस्ट डेवलप हो जाए तो वो ब्रांड है। ठीक है, मतलब दिस इज व्हाट अ ब्रांड डज। ब्रांड अच्छा होगा तो ट्रस्ट आएगा। बट मेरा सवाल ये नहीं कि ब्रांड अच्छा होगा तो क्या होगा, मेरा सवाल ये है कि ब्रांड होता क्या है, ये बनता कैसे? सर, आपके जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स, जितने ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं, जितना ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स को लाइक करेंगे, तो ब्रांड आई थिंक कि वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन जरूरी है सर ब्रांड में। ठीक है, और ये जैसे सर ने बताया जितना लाइक करेंगे, क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, सेटिस्फैक्शन होगा, तो ये सब तो काफ़ी सालों से जो कंपनी स्टैंड है और हर बात को फेस कर रही है सर्विस। और फेस करते करते आगे बढ़ रही है और अपने आप को उन्होंने अपने मुकाम पर रखा है, वो ब्रांड में माना है। ओके, देखिए इस सब्जेक्ट में कोई गलत आंसर है नहीं, सभी आंसर सही है, लेकिन आप लोगों ने जितनी बातें बताई ये ब्रांड बनने के बाद होता है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ ब्रांड। जैसे आपने बोला बहुत सालों के बाद, एग्रीड, तो अब अपन बहुत साल तक रुके थे, नहीं रुक सकते, हमको तो आज ही ब्रांड बनाना है, हमको तो एक साल में ही ब्रांड बनाना है। जैसे आपने बोला सेटिस्फैक्शन, बरोबर है, लेकिन कितने सेटिस्फैक्शन? 1 किलो सेटिस्फैक्शन, 2 किलो, 100 किलो, उसका तापमान, उसका मेजरमेंट क्या है? सेटिस्फैक्शन म्हणजे क्या? 100 लोगों ने चाय पिया, सेटिस्फाइड है तो सेटिस्फाइड? नो। 1000 सेटिस्फाइड? नो। देन व्हेन? कब सेटिस्फाइड होगा? अरे जैसे आपने बोला सर कि अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट, एग्रीड, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे तो नाम बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा तो धीरे धीरे एक ब्रांड की इमेज बढ़ेगी, फिर एक दिन हम भी ब्रांड बन जाएंगे। आप किसी के जवाब को ना नहीं बोल रहा हूँ मैं। एक किसी बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिस्ट है जो एक मार्केटिंग गुरु भी है, उनका कहना है कि ब्रांड वो नहीं है जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ। मेरी बातों को सुनिए थोड़ा। ब्रांड वो नहीं है जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ। ब्रांड वो भी नहीं है जो तुम सोचते हो कि मैं हूँ। एक बार रिपीट करो, आप यंग लोग रिपीट करो। अमृत चाह वो नहीं है जो अमृत चाह वाले सोचते हैं कि अमृत चाह है। अमृत चाह वो भी नहीं है जो चाय पीने वाले सोचते हैं कि वो है। तो फिर क्या है अमृत चाह? मैं क्या सोचता हूं कि तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, वही मैं हूं। मैं मतलब अमृत चाह, आप लोग सब अमृत चाह के परिवार हो, यानी हम क्या सोचते हैं अमृत चाह के बारे में, वो अमृत चाह नहीं है। अपने घर में पटाखा उड़ाओ, बोलो दिवाली हो गया तो दिवाली हो जाएगी क्या? नहीं। दूसरे लोग क्या सोचते हैं अमृत चाह के बारे में, वो भी अमृत चाह नहीं है। कोई दो लोग आके बोले चाय अच्छा नहीं है, बेकार है, फालतू है, तो हमारी ब्रांड खराब थोड़ी हो जाएगी, राइट? मैं क्या सोचता हूं कि तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूं, ये मैं हूं। म्हणजे परसेप्शन इज रियलिटी। हकीकत रियलिटी नहीं है। दुनिया को जो लगता है हमारी हकीकत है, वही रियलिटी। आप समझ? हेलो, गंभीर हो गया, भारी हो गया, भारी हो गया। 3 लेवल हो गए ना उसमें। एज अमृत चाह मैं क्या सोचता हूँ कि मैं कौन हूँ,
एज अमृत चा मैं क्या सोचता हूँ कि मैं कौन हूँ इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं क्या सोचता हूँ कि तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूँ। यानी कि ब्रांड की सोच हमसे चालू होगी, हमसे चालू होगी। हम अपने उपभोक्ता तक लेके जाएंगे, फिर उनके दिमाग में वही इमेज क्रिएट करेंगे जो हम चाहते हैं कि हम हैं, तो हम ब्रांड बनेंगे। नहीं तो हम चाय की दुकान बन के मर जाएंगे। मेरा दूसरा सवाल आप लोग से कि आप लोग क्या चलाते हो? चाय की दुकान चलाते हो? थोड़ा मॉडर्न है, थोड़ा मशीनें लगी हैं, थोड़ा अच्छा है। तो शोर मचा रहे भाई, तुम लोग बैठ जाओ ना। चाय की दुकान चलाते हैं आप लोग? चाय के टपले? ठीक है, अंग्रेजी के अच्छे लफ्ज हैं। चाय की दुकान नहीं, मतलब वी आर रिप्रेजेंटिंग अमृत चाय, जो अमृत का जो टेस्ट है, जो चाय है यूनिक, तो वो हम हमारे कस्टमर को सर्व करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेस्ट की चाय की दुकान चलाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं? एक पर्टिकुलर टेस्ट है, उस नेम के साथ में एक उत्तम टेस्ट की चाय की दुकान चलाते हैं। जो हम लोग तो कोई आदमी क्यों, आपकी चाय कितने में बिकती है? 10 की 12 की और टपरी में कितने में बिकती है? 7 की और भी कम? 5 की 5 की, 4 की। तो मैं आपके दुकान में आके क्यों पीऊँ चाय? टेस्ट के लिए, टेस्ट एंड क्वालिटी जो है, देखो उसके दुल्हन बाद जो- वही जो पिया मन भाई, जो हमारा दुल्हन वही जो पिया मन भाई, टेस्ट वही जो मेरे को अच्छा लगता है। अभी समझो मुझे टपरी की चाय अच्छी लगती है, तो मैं क्यों आऊँ आपके पास? एम्बियंस भी है सर, बैठने के लिए जो आपको एक एम्बियंस मिलता है कि आप वहाँ पे जिनके साथ बैठे हैं, तो एक अपने आप को मोटिवेटेड ही लगता है जो भी कस्टमर आता है, चाहे कोई भी क्वालिटी का है। राइट। बिकॉज टपरी में आपको क्वालिटी फैमिली के साथ भी बैठेंगे तो भी नहीं मिलेगी, आप यहाँ पर ओके, अकेले भी वेरी गुड। बैठेंगे यानी तो चाय पीते समय जो एक एक्सपीरियंस है, फीलिंग चुस्की मारते समय जो एक फीलिंग है, वो उत्तम है। ओके, तो ऐसा मान रहे हैं आप उनको? देखो दरवाजा बंद है, बाहर के लोग है नहीं, जो है सच्चाई वही बोलो। सर बोल रहे हैं कि एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देते वो उनके टपरी में जब चाय पीता कोई, टपरी नहीं बोलो, उनके आउटलेट में जब कोई चाय पीता तो सर एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देते। ऐसा सर का कहना है, आपका क्या मानना है? सही बोल रहे हैं सर। सही बोल रहे हैं। क्योंकि जैसे हम जैसे स्टूडेंट है वो थोड़ी तकलीफ पे जाके प्रेफर करते हैं। हम लोग तो ब्रांड ही देखे, जैसे हम लोग है, हम लोग भी ब्रांड ही देखने जाते हैं। जैसे अमृत चाय हो गई, एलएसी हो गई, हम लोग थोड़ी अपने फैमिली को लेके टपरी पे जाएंगे, हम लोग ब्रांड ही देख के जाएंगे। तो सही बोल रहे हैं। क्योंकि टपरी पे गाली गलौज होती है, बैठने की जगह नहीं होती है, तो एक सिक्योर सेफ जगह है। एटमोसफेयर वहाँ का थोड़ा एंटी हो जाता है। हाँ, एटमोसफेयर थोड़ा बेटर हो जाता है। एक स्मोकिंग फ्री जोन भी है सर। स्मोकिंग फ्री जोन है, वेरी गुड। सबसे मेन बात वही है। चाय सुट्टा बार के अगेंस्ट में आपकी जीत वहाँ हो जाती है, यहाँ सुट्टा नहीं है। ओके, देखिए मैं ये चर्चा आप लोग से इसलिए कर रहा हूँ, आता हूँ इस पर दोबारा। ऐसा कोई आउटलेट बताइए जो चाय का आउटलेट नहीं है, लेकिन आपको बहुत जमता है, आप बार बार जाते हो। और क्यों जाते हो? कोई आउटलेट, खाने पीने का, कपड़े खरीदने का, एनीथिंग, एनी आउटलेट, एनी शॉप वेयर यू गो बिकॉज यू लव टू गो देयर। फ्लोराटो जो शेक पिलाता है, 10 रुपए की चीज 1000 रुपए में देते हो। ओके, फ्लोराटो उनको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? उनका टेस्ट और क्वालिटी अच्छा है। झूठ मत बोल, वहाँ लड़कियाँ अच्छी मिलती हैं। सही बोल। नहीं, बजट के हिसाब से क्वांटिटी और टेस्ट बहुत अच्छा है। बजट के हिसाब से क्वांटिटी टेस्ट अच्छा है। ओके, बड़े। और आप लोग को उनके साथ एक फ्रेंडली कस्टमर रिलेशंस जो है वो भी अच्छा है। हम लोग भी, हमारे यहाँ जो है काफ़ी रिपीट वाले ही आते थे, न्यू उतने ही आते थे। एक समय था जब हमारे आउटलेट में सर दूसरा जो रास्ता है वो बंद था करीब एक साल, तो वो रास्ते से हम लोगों की मजबूरी थी, इसलिए आके रुकते थे। लेकिन अब दूसरा रास्ता स्टार्ट होने के बावजूद भी कुछ लोग हैं जो स्पेशल वहाँ आते हैं,
तो हमारी टेस्ट है, हमारा रिलेशन है, हमारा इंटरेक्शन है। सवाल ये आप कहाँ जाते हो चॉइस से, किस दुकान में आप वो सेम वैसा ही सेम, अगर मुझे किसी की शॉप में प्रोडक्ट तो सब जगह सेम मिलेंगे, बट अगर उसका स्वभाव अच्छा है, उनके साथ मेरा इंटरेक्शन अगर होता है, तो आई प्रीफर टू गो एंड स्पेंड देयर। एक बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात बताया कि अगर आपको वहाँ रिकॉग्नाइज करते, आपका नाम क्या है सर? सचिन। तो सचिन अगर मेरे आउटलेट में आते हैं मैं बोलता अरे सचिन भाव वेलकम, सचिन भाव बोला मेरे को पहचानते म्हणजे ये मेरा दुकान है, करेक्ट? तो आप लोग अपने कस्टमर को पहचानते हैं? पहचानते हैं? कितने लोगों को दिन में आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि अरे वाह आओ आओ वेलकम? मैक्सिमम कस्टमर है जो रिपीटेडली आते हैं मैडम, लेकिन आप पहचानते हो? देखिए सचिन भाव मेरे दुकान में रोज आते हैं, मैं उनको सामान बेचता हूँ, वो खुश हो गए। बट अगर मैं हर बार आएंगे मैं उनको वेलकम करूँगा, सचिन भाव वेलकम, तो ज़्यादा खरीदेंगे सचिन। 40% हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कस्टमर्स है जिनको अच्छे पर्सनली जाने, अगर हम नहीं रहे तो हमारे लिए पूछते हैं, या हमारा स्टाफ भी ऐसा हो गया है सर कि वो नहीं रहा तो उनके लिए पूछते कि आज क्यों नहीं। ऐसा अभी तो हमारे यहाँ 3-2.5 साल हो गए हैं। राइट, तो अपन स्पेसिफिक एक्शंस में आते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक मार्केटिंग वाला हूँ, सेल्स वाला हूँ, बहुत सारे ब्रांड्स को एस्टैब्लिश करने में उनके साथ काम करता हूँ, ये मेरा पेशा है, प्रोफेशन है। तो कभी भी कोई भी आउटलेट किसी प्रोडक्ट के लिए फेमस नहीं होता। Starbucks is not famous for its coffee. It sells the most expensive coffee. But आप लोग गए स्टारबक्स कभी? उसकी कॉफी में कोई दम लगती है क्या? एकदम कचरा कॉफी रहता है, कचरा। बट देते हैं ना, आप अगर गए हो तो देते हो। तो क्यों जाते हैं आप स्टारबक्स? आप कैफे कॉफी डे क्यों जाते हैं? आप पिज्जा हट क्यों जाते हैं? आप कोई भी आउटलेट उसके प्रोडक्ट के लिए नहीं जाते, राइट? और ये एस्टैब्लिश रूल है कि प्रोडक्ट एक जरिया है दिल तक पहुंचने का। दिल से दिल मिलेगा तो कस्टमर आएंगे। दिल से दिल मिलाने का जरिया है, द ब्रिज इज द प्रोडक्ट। आपके केस में चाय वो जरिया है, बट चाय अच्छा बनाते हैं करके हमारी दुकान अच्छी चलेगी, ये सोचना मृत तृष्णा है। मैं कुछ ऐसी बातें कर रहा हूँ जो एक मार्केटिंग एंगल से कर रहा हूँ, एक बिजनेस एंगल से कर रहा हूँ। हम अच्छा चाय बनाते रहेंगे और अच्छा चाय बनाएंगे, बट ऐसा सोचना कि अच्छे चाय के कारण मेरी दुकान बहुत अच्छी चलनी चाहिए, ये करेक्ट नहीं है। ये मार्केटिंग के असूलों के हिसाब से करेक्ट नहीं है, क्योंकि ब्रांड इमोशन से बनती है, ब्रांड प्रोडक्ट से नहीं बनती, राइट? क्या लगता है आपको, मैं बकवास कर रहा हूँ कि मेरे बात में कोई दम लग रहा है? तो हमको अमृत चाय में चाय को एक इमोशन के साथ जोड़ना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कम टेस्ट वाइज जाते हैं हम, क्योंकि वहाँ पे अच्छा लगता है जाके। That's what स्टारबक्स कचरा कॉफी पीते हम 750 रुपये, मैं खुद पीता हूँ, दिल पे पत्थर रखे, गंदा लगता है मेरे को चाय, और वो पीने का बाहर निकल के दूसरी जगह अपने मन वाला चाय पीता हूँ, राइट? तो इमोशंस के साथ जोड़ना जरूरी है, और आने वाले दिनों में हम अमृत चाय को एक उसके साथ एक स्टोरी, एक इमोशनल स्टोरी बिल्ड कर, राइट? अभी उस पर काम चालू है, परफेक्ट नहीं हुआ है वो, बट किस दिशा में हम सोच रहे हैं वो आपको बताना चाहता हूँ। We are trying to connect the emotion of drinking tea with, यानी मेरे मन में जो तमन्ना है, जो मेरी सोच है, जो मेरी महत्वाकांक्षा है, जो मैं करना चाहता हूँ, मैं अमृत चाय की चुस्की लेते हुए करूंगा तो उसके होने की संभावना बहुत हाई है। आप बोलोगे ये क्या है, बकवास है, चाय से किसी चीज का होना या नहीं होने का क्या कॉम्बिनेशन है, ऐसा लग रहा होगा। आप में से कितने लोग मैगी खाते हो? मैगी
बना क्या कभी 2 मिनट में? ईमानदारी से बोलो 2 मिनट में मैगी बना के? बट मैगी किस लिए फेमस है? और हम दिल से मानते हैं ना 2 मिनट में बनता है। मैगी ने क्या किया? मैगी ने बोला झटपट को 2 मिनट में बता दिया। ऐड दे दे के आपके माइंड को प्रोग्राम कर दिया कि जितना तेरे बनता है ना 10 मिनट में, उसको 2 मिनट में। Do you agree? ठंडा मतलब कोका कोला। बर्फ से ज्यादा ठंडा होता है क्या कोका कोला? पर आप मानते हो ना ठंडा मुझे कोका कोला? मानते हो? ऐसी एक मान्यता हम अगले 1 साल के अंदर अमृत चाय के हर दुकान पे स्थापित करेंगे। और आपको आज का दिन याद आएगा जब हम साल भर बाद फिर से ऐसे ही बैठेंगे, शायद इसी हॉल में, जहां आप बोलोगे कि लोगों की मन्नतें पूरी हो रही है अमृत चाय पी। और लोग बेटे छोड़ दे रहे जिसने मत रहो दे, कोई नहीं पी रहे। Are you getting my point? काम चल रहा है, धीरे धीरे उसका नमूना आपके सामने आएगा। लेकिन एज ए बिजनेसमैन आप इस बात को समझना चालू कर दो कि चाय तो अच्छा बनाना ही है, लेकिन सिर्फ अच्छा चाय बना के ये धंधा नहीं होगा। 1000 कप 500 कप कोई धंधा नहीं होता। मतलब जब मैं सुना 1000 कप में आप खुश हो, मैं ये सोच रहा था कि और कितनी खुशी दूंगा जो आप संभाल पाओगे कैसे, क्योंकि 1000 कप तो कुछ नहीं। कैसे आप दुकान चला रहे हो 1000 कप? 1000 कप मतलब 10 रुपए के हिसाब से 1000 × 10 10,000 रुपये। 10,000 का 30 दिन का 30 दिन तो 1000 नहीं हो रहा। अगर होता भी है तो 3 लाख रुपया। क्या होगा 3 लाख रुपए? आपका जो रियल एस्टेट है उसकी क्या कीमत है, आपका समय का क्या कीमत है, बराबर। अमृत चाय के हर फ्रेंचाइजी को थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा। हमने आपके अलग अलग शोरूम में हम लोग विजिट किए हैं, और मेरा जो पहला फीडबैक है आप लोग को, आपके अलग से शोरूम बोल रहे हैं सर? आपके टपरी को शोरूम बोल रहे हैं। आपके शोरूम को हमने विजिट किया है, और मेरा ये फीडबैक है कि आप लोग अपने अपने बिजनेस को टाइम पास की तरह चला रहे हो। आपके आउटलेट में मैं 4 बार गया, कभी भी आप लोग को देखा नहीं हो। आपके पिताजी को देखो, राइट, क्योंकि आप मोबाइल में हैं शायद, और मैडम का नहीं मालूम मुझे, बट पिताजी बैठे रहते हैं दिन भर, और एक लड़की रहती है जो काम करती है। पिताजी समय इन्वेस्ट करने आते हैं क्योंकि रिटायर्ड है, तो उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लड़की नौकरी करने आती है, दुकान में धंधा करने कोई नहीं। आप मेरी बात को समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, अपने पिताजी को एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट दे दिया, यू आर हैप्पी। पिताजी का एंगेजमेंट मीनिंगफुल मिल गया, ही इज हैप्पी। लड़की को तनख्वाह टाइम से मिल जाती है, शी इज हैप्पी। बिजनेस इज नॉट हैप्पी, बरोबर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बैठना चाहिए कि मैडम को बैठना चाहिए, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप इस बिजनेस को बिजनेस की तरह करने में इंटरेस्टेड हैं। अगर टाइम पास करने में इंटरेस्टेड है तो बिजनेस होगा नहीं। तो जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, राइट। आपके आउटलेट में आप नहीं बैठते हो, शाम के समय बैठते हो। हाँ बराबर, मैं लाइव बात कर रहा हूँ। So we tell one thing, out of our 120 outlets, sir, this team has visited 60 outlets. आज उन्होंने विजिट कर लिया ऑल ओवर इंडिया। तो शायद आप लोगों में से जिसके होंगे उनको पता है पूरा, शायद मुझे भी नहीं पता। So that is the level they have worked upon. आप शाम के समय बैठते हो, और आपके आउटलेट में स्टूडेंट्स क्राउड ज़्यादा है, और स्टूडेंट शाम को जो आती है वो अलग मकसद से आती है। चाय पीने वाले स्टूडेंट दिन के समय आते हैं, दिन के समय आप नहीं रहते हो। छोटी सिस्टर बहुत ही छोटी है, तो उसको बिजनेस नहीं समझती, बराबर। तो आपका दुकान तो बहुत नया है अभी, बट आपकी दुकान में भी आप लोग नहीं बैठते हैं। आप तो एयरटेल में हो, पहले दिन ही मुलाकात हुई थी, आप दिन भर नहीं रहते हो।
आप शाम को सिर्फ गल्ला गिनने आते हो? नहीं, मैं शाम को नहीं, मैं आफ्टरनून में। एक बार गल्ला गिनने आते हो? मैं काम नहीं करती है हाँ, ठीक है। ऐसे ओनर, ऐसे ओनर अपना घर देखने आते हो बरोबर है कि नहीं? एक्चुअली बेबी छोटी है तो मैं इतना टाइम नहीं दे पाती। मैं कोई कारण नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप धंधे में आए हो तो धंधे के कुछ नियम होते हैं, उस नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। और आपको अमृत चाय के आउटलेट से नहीं कमाना होगा शायद, बट अमृत चाय का नाम लगा है तो अमृत चाय का धंधा होना पड़ेगा। अगर अमृत चाय का ब्रांड नेम लगा है वहाँ पे तो वो ब्रांड नेम 5000 कप बिकना चाहिए वहाँ पे दिन का, राइट? तो थोड़ी थोड़ी तैयारी कर लो। आज तो डिटेल बातचीत नहीं करूँगा मैं, आप लोग के साथ आपके दुकान पे आके बैठ के बात करूँगा। आपकी दुकान की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, दुकान पे बैठ के बनाए, तब आप बताना बच्चा छोटा है बड़ा है कौन है नहीं है कैसा होगा नहीं होगा। बट मुझे फ्रेंचाइजी तभी चाहिए जब वहाँ पे बिजनेस के असूल फॉलो हो रहे हैं। अगर नहीं फॉलो हो रहे तो हम प्रीमिक्स देंगे आपको, अमृत चाय का नाम हटा दो। नाम अगर है तो नाम के कानून चलने चाहिए। देखो हमको पैसे से दुश्मनी नहीं है, आपके पैसे हमको वेलकम है, राइट? आप प्रीमिक्स लेते रहो, वही सेम चाय बना के बेचो, उत्तम क्वालिटी की चाय जो मास्टर शेफ ने तैयार किया बना के बेचो, नो प्रॉब्लम। बट अमृत चाय का ब्रांड नेम लगा है ऊपर तो यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स ऑफ द बिजनेस। ऐसी मेरी तमन्ना है, मैं मालिक तो हूँ नहीं कि मैं आपको फरमान दूँ। तो क्या इस लाइन में आगे सोचूं कि बंद कर दूँ? क्या फीडबैक आ? बॉल मुख तो खुल भी नहीं करो आप, क्या बोलते हैं सर? आपका जब खुल जाएगा तो क्या बोलते हैं? और तो वो मेरा पहला इनपुट था। दूसरा, पहला ब्रांड समझिए कि ब्रांड क्या होता है। आप लोगों ने कुछ बातें बताई। ब्रांड का सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं 10 पॉइंट को लिखूं कि इन 10 पॉइंट से ब्रांड बनती है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज रिकॉल ऑफ कस्टमर। जिस दुकान में ग्राहक को पहचान लिया जाता है, अरे सचिन सर आइए वेलकम, जैगरी चाय लगाऊं आपकी? सचिन बोलता हाँ मैं जैगरी चाय पीता हूँ, इसको मालूम है मैं जैगरी चाय पीता हूँ, जैगरी चाय लगा। धनतोली में एक सुनीता पान भंडार है, आप कभी गए उधर? सुनीता पान भंडार जाना, आज रात को जाना। आप पान में क्या कॉम्बिनेशन खाते हो? देखो सुतली होना, गुलकंद होना, ज्यादा गुलकंद कम गुलकंद, वो कंप्यूटर है वो आपको देखते बोलता है। यानी आप उधर से आ रहे हैं ना, बोलता है संजय बाबू आ जाओ वही लगाओ, हाई गुलकंद। पहले दिन तो लगा नहीं, साला कंप्यूटर है क्या, राइट? उसको कोई सीआरएम सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, वो खुद ही कंप्यूटर। और आप 2 बार भी गए ना, 1 बार में नहीं पहचानते, 2 बार भी चले गए ना, तीसरे बार में उसको आपका कॉम्बिनेशन मालूम है। और मुझे लगता है इतने कॉम्बिनेशन तो मालूम हो नहीं सकते, वो आपकी चाल देख के समझ जाता है कि ये पानपरा वाला है कि जर्दा वाला है, गुलकंद वाला है, और बता दो। मोटी बात यह है कि आपके दुकान पे आपके पिताजी बैठे, आप बैठो, छोटी बहन बैठे, बड़ी बहन बैठे, डजन बैठे, उनको क्या चीज़ देखना है और किन चीज़ों को लेके सतर्क होना है, इसकी ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप भी बैठोगे तो आप ट्रेन नहीं हो ना, यू आर नॉट ट्रेन टू रन एन आउटलेट, करेक्ट? हमें लोगों को खास करके जो हैबिचुअल कस्टमर्स, कुछ लोग हैं जो हर रोज सुबह आते हैं, कुछ लोग हैं जो अर्ली मॉर्निंग आते हैं, कुछ लोग हैं जो शाम के समय आते हैं, कुछ लोग हैं जो बंद होने के जस्ट पहले आते हैं। सबका टाइम टेबल बना हुआ है। उन लोगों को धीरे धीरे पहचानना, पहले चेहरे से पहचानना, फिर नाम से पहचानना, फिर पेशे से पहचानना, फिर उनको अपना सेल्समैन बना देना। मेरी बात को समझिए, आपके जो हैबिचुअल कस्टमर है वो आपके सेल्समैन,
ऐसा सेल्समैन जिसको तनख्वाह देने की जरूरत नहीं, आपके लिए वो प्रचार करेंगे, वो आपका एडवोकेट बन जाएंगे, वो आपका वर्ड ऑफ माउथ लेके जाएंगे। और आप यकीन करो, कभी आप बोलोगे कि सर मेरे को शाम को किधर जाना है, एक घंटे दुकान चला दो, वो चला भी नहीं। इतना कॉन्फिडेंस आपको उनमें और उनमें आपको आप में आ जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, आने वाले दिनों में एक बार आप लोग की शॉप की इंडिविजुअल विजिट हो जाएगी, तो आपके शॉप में कौन बैठने वाले हैं एज ए मालिक, मुझे उनका नाम चाहिए। आप मालिक हो, वो आप अपने घर पे रहो, जो दुकान में बैठेगा मेरे लिए वही मालिक है। और इन सारे लोगों को किसी एक जगह बुला के हम ट्रेन करेंगे कि दिन भर दुकान में आपको क्या देखना है, आपको किन चीज़ों को लेके सतर्क रहना है, किन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है वगैरह। चले हाँ, तो सर जो अभी बात कर रहे थे, मुझे याद आया समहाउ, एक 7-8 साल पहले मेरी बेटी एकदम छोटी थी, 5-6 साल की, एंड हम हल्दीराम जो हमारा त्रिमूर्ति नगर में रेस्टोरेंट है वहाँ पे गए। तो वहाँ पे जो मैनेजर का टाइप का पर्सन था, उसने मुझे पहचान लिया। बोले सर आप सीए इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हो क्या? तो बोला हाँ सर, आपकी बहुत बार मैंने फोटो देखी है। तो मेरी बेटी को इतना ऐसा लगा कि अरे मेरे पिताजी को यहाँ पहचान लिया, अगले 10 साल तक बाहर गए तो हम वही रेस्टोरेंट में जाते, बिकॉज शी यूज्ड टू से कि मैं वही खाऊंगा, क्योंकि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे वो वहाँ। तो दिस इज व्हाट प्रोबेबली यू आर। यस एब्सोल्युटली। और ये ऑल ओवर वर्ल्ड का रिसर्च है कि ब्रांड्स वही सक्सेसफुल हुए जहाँ पे रिकॉल वैल्यू बहुत हाई है एंड एक क्रिटिकल मास ऑफ हैबिचुअल कस्टमर आते हैं। समझो 1000 कप बेचना है ब्रेक इवन के लिए, बेचना तो 5000 कप है, बट ब्रेक इवन के लिए 1000 कप बेचना है ना, तो 700 कप के हैबिचुअल कस्टमर बनाने पड़ेंगे कि मरे से मरे हाल में 700 कप तो बिकेंगे। वही कोविड नहीं, कम नहीं, ज़्यादा नहीं, एक क्रिटिकल मास हमको हैबिचुअल कस्टमर के थ्रू लाने, राइट। ये दूसरी बात है दोस्तों। तीसरी बात ये है कि मैनेजमेंट में हम बोलते हैं कि इफ़ यू कैनॉट मेजर इट यू कैनॉट इम्प्रूव इट। मुझे अगर किसी चीज़ को नापा नहीं जा सकता तो उस चीज़ को सुधारा भी नहीं जा सकता, राइट। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इसको कैसे नापेंगे? लॉयल्टी ऑफ कस्टमर, इसको कैसे नापेंगे? टेस्ट ऑफ टी, अरे अपने दही को खट्टा कौन बोलते हैं? दोस्तों पटकड़ो बोलेगा कि मेरा चाय बहुत अच्छा है, आप बोलोगे आपके 10-15 लाख रुपए लग गए, आप बोलोगे कि चाय का टेस्ट बहुत अच्छा है। आपके बोलने से क्या होता है? कस्टमर क्या बोलता है? कभी पूछा क्या आपने? मुझे कस्टमर फीडबैक का कोई मापदंड है क्या? कस्टमर सेटिस्फैक्शन का कोई मापदंड है क्या? फुटफॉल का कोई मापदंड है क्या? सुबह कितने फुटफॉल आते, दोपहर को कितने आते, शाम को कितने आते, माहिती क्या? अगर नहीं माहिती मुझे बहुत सारी चीज हमको नापना चालू करना पड़ेगा। हो सकता है कड़ी चौक के दुकान में सुबह में बहुत अच्छे लोग आते लेकिन दोपहर को सन्नाटा रहता, हो सकता है, आई डोंट नो। हो सकता है हिंगना में शाम के समय पैटिस खाने वाले लोग ज़्यादा आते और दोपहर के समय चाय पीने वाले लोग ज़्यादा आते, हो सकता है। बट क्वेश्चन है कि आपको मालूम है क्या क्या हो रहा है? आपको मालूम है क्या? आप लोग जैगरी कर रहे हो, जैगरी चाय पीने वाले लोगों की प्रोफाइल क्या आपको मालूम है क्या? जैगरी चाय महंगा है, उसमें कमाई ज़्यादा है, तो हमको तो मालूम होना चाहिए कि किस तरह के लोग जैगरी चाय पीते हैं, मालूम होना चाहिए। तो मालूम है क्या? कौन? मैक्सिमम पुलिस स्टाफ जो है यहाँ का सभी सर वो जैगरी एक से शुरुआत किया, फिर दूसरे को बताया सर वो तो पीते हैं जैगरी, उन्होंने भी शुरुआत की, फिर उनको बोला सर ये भी जैगरी पीते, धीरे धीरे सब ग्रुप बन गया, तो ग्रुप अच्छा खासा अपना जैगरी। प्रोफाइल चाहिए मुझे, प्रोफाइल। देखिए अंग्रेजी में कहावत है दैट एनीबॉडी हु वांट्स टू बिकम समबॉडी बिकम्स नोबॉडी। आप समझ रहे हैं?
तो ऐसा बोलना कि पुलिस लाइन वाले सारे लोग चाय पीते जैगरी चाय, ये प्रोफाइलिंग नहीं है। अरे बताओ ना, जो पुलिसमैन की एज 50 के ऊपर उनको डायबिटीज का इशू है, उनका जगरी चाय पीने से बेटर होगा, वो जगरी चाय पीते, ये प्रोफाइलिंग होगा। समझ गए? तो प्रोफाइलिंग व्हाट वाज फॉर दैट डायबिटीज। तो अगर आपको मालूम है कि डायबिटीज वाले लोग जैगरी चाय पीते हैं, तो आपने क्या कदम उठाया डायबिटीज वाले लोगों को पहचानने के लिए? सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे यहाँ तो मतलब अबव 40 ही पीते, ऐसा नहीं है। जैगरी की आजकल यंगस्टर्स भी काफ़ी हाँ देखो, डायबिटीज वाले हैं, हेल्थ कॉन्शियस लोग भी पीते हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं। मेरे यहाँ है ना? एज वाले बहुत कम हैं। अभी देखो स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, स्ट्रैटेजी कहाँ से बनती है, आगे बनाएंगे आप लोग के लिए। हमारे इसमें राम जी को जानते हैं आप लोग, भगवान राम। तो राम भगवान होने के बावजूद रावण को मारने की औकात नहीं थी। कब तक? जब तक विभीषण ने आके राम जी को बताया कि इसके नाभि में मारो, तब मरेगा। बराबर? तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए स्ट्रैटेजिक इनपुट जरूरी है। जो लोग बिना इनपुट का स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो ढकोसला करते हैं। तो अगर आपको मालूम है कि जैगरी चाय डायबिटीज वाले लोग पीते हैं, मैडम को मालूम है कि हेल्थ कॉन्शियस पोटे या कोई भी हेल्थ कॉन्शियस लोग जैगरी चाय पीते हैं, तो जैगरी चाय की सेल्स को बढ़ाने के लिए आपने क्या कदम उठाए? अगर कुछ भी नहीं उठाए तो बिजनेसमैन कहलाने का क्या हक है आपको? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग टाइम पास कर रहे हैं। अगर मान लो उठाना है तो क्या उठाओगे? मैं हेल्थ कॉन्शियस, मेरे चाय के शोरूम के विदिन 1 किलोमीटर जितने जिम्नेजियम्स हैं, मैं सारे जिम में जाके उसके ओनर को मिलूंगा और अपने चाय का, जैगरी चाय का कुछ तो भी पोस्टर वहाँ लगाऊंगा या कुछ तो भी कूपन्स वहाँ बंटवाऊंगा कि जैगरी चाय पियो। होगा उससे कुछ फायदा होगा मैडम? उसमें भी होगा, लेकिन जो हमारे पास कमिंग कस्टमर है उन्हीं को अगर आपने रिकमेंड किया तो उससे भी होगा। नहीं, वो तो जो कमिंग है ना, प्रमोशन हमारे धंधे का 2 पार्ट है। हमारे धंधे का 2 पार्ट है। जो चल रहा है उसको अच्छे से चलाना, और जो चल ही नहीं रहा उसको चलाना। कस्टमर को भी हम सेल्स पर्सन बना सकते हैं। आपने जो बोला बनाना है, दोनों ही बनाए। बिल्कुल। एक पुलिस को चाय पिलाई, वो 4 पुलिस को लेके आ रहे हैं, he has become salesperson, right? So that's what. अब वो जो सेल्स पर्सन बन गया, उसको तो आप बोल नहीं रहे कि तू मेरे सेल्समैन बन गया, बट उसको कुछ दे भी नहीं रहे ना। उसको बोलते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम। हमारा कुछ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम रहेगा जहाँ ऐसे वफादार कस्टमर को हम कुछ देंगे। क्या देंगे? चाय दे देंगे, कुछ कूपन दे देंगे, फ्री कूपन दे देंगे, कुछ तो करेंगे। करेक्ट? तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें जो हो नहीं रही है उसको चालू करना है। तो आपके इलाके के जिम्स में अगर हमने प्रमोट किया कि जैगरी चाय इज गुड फॉर हेल्थ, आप आके टेस्ट कीजिए, तो आएंगे नहीं क्या लोग? तो वो जो लोग आएंगे उनका 10 रुपया पहली बार आएगा, अभी तक तो नहीं आ रहा था। बराबर? मेरा संदर्भ है फर्स्ट टाइम यूजर्स, FTU। आपका दुकान कब चलेगा? जब आपके पास एक सशक्त फर्स्ट टाइम यूजर स्ट्रेटजी हो। जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है, उसका तो खा ही रहे हम, पेट नहीं भर रहा ना, तो नया होना ना। तो फर्स्ट टाइम यूजर के लिए हमको फर्स्ट टाइम फुटफॉल क्रिएट करना पड़ेगा। और कभी भी पेट नहीं भरना चाहिए। बिजनेसमैन का पेट कभी नहीं भरता। कल 5,000 कभी बिकने लगा तो हमको 6,000 के कस्टमर चाहिए। बराबर? तो न्यू फुटफॉल जनरेशन के लिए आप लोग क्या करोगे? अभी तो कुछ नहीं कर रहे, मतलब माहित है, बट क्या करना चाहते हो ये लिख लो। आप लोग पॉइंट बनाओ। देखो, मैं कंसल्टेंट हूं, मैं उसी की सेवा ज्यादा करूंगा जो खुद की सेवा करता है। जो बैठ के है कि संजय जी आएंगे मुझे बताएंगे
कि अमृत कैसा पीना, तो यकीन मानो मैं अमृत तो नहीं पीऊंगा, अब अमृत चाय का नाम भी हटा दूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं और 100 फ्रेंचाइजी बना लूंगा, डोंट वरी। मेरा अमृत चाय का फ्रेंचाइजी हैज टू फॉलो द डिसिप्लिन एंड कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ अमृत चाय। अभी तक चल रहा था, नो प्रॉब्लम, अभी तक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं थी, अभी हम कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे। मेरा प्रॉमिस है हाथ जोड़ के कि ऐसा कोई भी रूल बिना आपके परमिशन का हम नहीं बनाएंगे। आप हमारे फ्रेंचाइजी हो, आपके ऊपर हमारी कोई हुकूमत नहीं है, आप हमारे पार्टनर हो, तो जो भी बनेगा आपकी रजामंदी से बने। बट अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस बढ़ाने के लिए रजामंदी क्यों नहीं दोगे? रजामंदी के बाद उसको फॉलो करो। शुरुआत में आपको मैं बुरा लगूंगा, क्योंकि डिसिप्लिन करने वाले हर आदमी बुरा लगते हैं। घर में माँ भी बुरी लगती है, क्योंकि माँ डिसिप्लिन करती है, बाप बोलता चलने दे, राइट। और शादी के बाद सास डिसिप्लिन करती है तो वो बुरी हो जाती है। एज ए कंसल्टेंट मैं डिसिप्लिन लाऊंगा, शुरुआत के 3 महीने के लिए मैं भी आपको बुरा लगूंगा, लेकिन यकीन मानो 6 महीने तक मेरे साथ रह गए तो आपको मैं बहुत अच्छा लगूंगा, क्योंकि धंधा बढ़ेगा ना, पैसे आएंगे, लक्ष्मी तो सबको प्यारा है, करेक्ट। सो वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट टाइम फुटफॉल जनरेशन एंड फर्स्ट टाइम बिजनेस इंक्रीमेंट, राइट। बहुत सारे तरीके करेंगे। तो 2 पहलू है, फर्स्ट टाइम फुटफॉल एंड एग्जिस्टिंग फुटफॉल का फ्रीक्वेंसी बढ़ा। तो एक बार चाय पी के शांत क्यों हो रहा भाई, तो 2 बार पीना, तो 3 बार पीना। अरे हफ्ते में कितने बार चाय पीता हो? जो आपके यहाँ रेगुलर आता, आपके हिसाब से क्या है? हफ्ते में 7 बार पीता है, कितनी बार पीता? आपकी दुकान पुरानी है, आपके जो रेगुलर कस्टमर है हफ्ते में कितने बार चाय पीते? 5-6 बार पीने वाले लोग हैं। वो छोड़ दो, पगले लोग हैं। धंधा पगले से नहीं चलता। रेगुलर पीने वाले कितने लोग? मेरे पास में तो ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं कितने बार हफ्ते, जितने भी है 5 भी है, हफ्ते में कितने कप? हफ्ते में मतलब एक दिन में फिर ऐसे पकड़ो 2 सुबह शाम पी लेते हैं, तो हफ्ते मेरे सवालों का जवाब आपके पास होगा नहीं, क्योंकि नापा नहीं कभी। अगर होगा भी तो अंदाज से बोलोगे, बराबर। ये सब हमको नापना पड़ेगा, नहीं नापा तो धंधा आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इफ यू कैनॉट मेजर इट यू कैनॉट इम्प्रूव, बराबर। तो ये सब जो नई बातें मैं कर रहा हूँ ना, ये तकलीफ का कारण होगा आपके लिए शुरुआत। आप बोलोगे यार ये नापने का धंधा कौन करेगा, अभी ये कैसे नापेंगे, कौन नापेगा, कैसा होगा? मैं आपको इजी तरीका बताऊं। सबसे पहला एक लकी ड्रॉ कूपन हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। बन गया क्या वो? नहीं, इनकी डिसिप्लिन भी उतनी नहीं है जितना मुझे चाहिए। इन्होंने बोला था आज लेके आएंगे लकी ड्रॉ कूपन, नहीं लाया। There are some things to be added to that. So probably Monday we will. देखो मेरी लड़ाई दोनों तरफ है, मैं सिर्फ आपसे लड़ रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैं इनसे भी लड़ूंगा, आपसे भी लड़ूंगा, राइट। So we have engaged this company for complete 1 year, so that we can improve our customer experience at all the outlets, and we can increase more number of outlets in India. So ये पूरा एक तरह का engagement है हमारा लिए। तो सर हमारे साथ हमेशा रहेंगे, सिर्फ आज के लिए नहीं है। अब कई मीटिंग्स करने वाले हैं, स्ट्रेटजीज बनाने वाले हैं, जिससे सबको फायदा हो। तो लकी ड्रॉ कूपन क्या है? एक साधारण सा लकी ड्रॉ है। जितने लोग चाय पीने आएंगे आपको सिर्फ बोलना है, अरे फॉर्म भरा क्या? कौन बोलेगा नहीं भरेंगे? और नहीं भरता बोलना फ्री का है, भर ले। क्या मिलेगा? हर महीने के एंड में 10, 15, 20 जितनी श्रद्धा है इनकी उतनी गिफ्ट रहेंगी। समझो 20 गिफ्ट है, डिनर से बैग, 200 से लेके 1000 रुपए की गिफ्ट रेंज में 25-30 आइटम के, जो देखने में 3-4 हजार का लगता है, राइट। फ्री में लकी ड्रॉ भरना है, लकी ड्रॉ भरवाना है, रखना है, शाम को ईमानदारी से अमरूद चाय के हेड ऑफिस में भेज देना।
या वो लोग आके कलेक्ट करेंगे, आई डोंट नो हाउ। क्यों कर रहे हैं हम ये, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा है इससे, क्या फायदा है? कस्टमर कनेक्ट होगा, कस्टमर कनेक्ट होगा, कस्टमर खुश होगा, ओके, और क्या फायदा है? कनेक्ट होगा, कनेक्टेड फील करें। बाकी तो होगा जब होगा, कस्टमर का डाटा अपने पास में आ जाएगा, कस्टमर का डेटा आ जाएगा। जो कस्टमर का डेटा आएगा तो हम उसके मोबाइल पे हमारी मार्केटिंग पीछे से उनके जान के पीछे पड़ी है। ऐसा नहीं कि चाय पी चाय पी चाय पी, ऐसा नहीं बोलेंगे। चाय पीने से डायबिटीज ठीक हो सकता है, एक मैसेज है। ऐसा मार्केटिंग मैसेज जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा कि जो हफ्ते में, क्योंकि दो चीज पता चलेगी, एक तो कस्टमर का नाम और दूसरा कितने बार हफ्ते में आता है, करेक्ट? तो अगर कोई 2 बार आता है तो उसके पीछे हमारी कैंपेन चालू होगी कि 2 का 3 कैसा करना। जो 3 बार आता है उसके पीछे कैंपेन चालू होगी 3 का 4 कैसा करना। ऐसा करके आपके 1000 कप को हम 3000 करेंगे। ये हम सेंट्रली करेंगे, पैकेट से डेटा बस आपसे लेंगे और हम पुश करेंगे हमारे, ये पैकेट से होगा। ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि दिन भर लकी ड्रॉ फॉर्म भरवाना, उसको सुरक्षित रखना और शाम को अमृत चाह के हेड ऑफिस तक पहुँचाना। अब आप पहुँचाओगे कि वो लेके जाएंगे, आई डोंट नो। तो आप बार बार ऐसे चिढ़ना मत कि क्या फालतू काम कर रहे हैं, चाय पीने के लिए खोला था, ये फॉर्म भरवा रहे हमसे। हम जो भी करेंगे उसका उद्देश्य नहीं समझता है तो फोन करके पूछ लेना कि ये बकवास क्यों करा रहे। हर बकवास के पीछे कारण होगा और उसका एक मार्केटिंग कारण होगा, राइट? तो एक रूपरेखा आप लोग को मिल गई कि हम क्या करना चाहते हैं, और एक ये भी समझ में आया कि अमृत चाह एज ए ब्रांड करवट ले रहे हैं। अभी तक बहुत अच्छा काम किया, अब करवट ले रहा है। मैंने पहले लेफ्ट करवट सोया था, अभी ऐसे सीधा हो रहा, फिर खड़ा होगा, फिर दौड़े, राइट? तो जब ब्रांड करवट लेता है तो ब्रांड के साथ जुड़े हुए पूरी टीम करवट लेती है, तभी ब्रांड करवट ले पाएगा, नहीं तो उनका करवट फेल हो जाए। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ आप सभी की जानकारी के लिए। हमने 2 साल पहले भी सभी कंपनी से मतलब अप्रोच करने का ट्राई किया, पर तब उन्होंने हमारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनका एक मिनिमम क्राइटेरिया है, उसके नीचे वो काम लेते ही नहीं। तो हमारा नंबर 100 नहीं हुआ था। हाल फिलहाल में हमारा नंबर 100 क्रॉस हुआ है और हम आगे बढ़े हैं। जितना हमारा टर्नओवर हो रहा है आपकी सब बदौलत, जितना हमारा सेल बढ़ रहा है, तो सब सर ने अपना प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है। सर एक टाइम में सिर्फ 3 प्रोजेक्ट करते हैं पूरे साल भर, उसमें से अमृत चाह एक है। तो उतना डेडिकेशन, उतना हमारे ऊपर ध्यान और उतना ग्रोथ का पूरा प्लान, ये सब चीज़ हमको सबसे मिलने वाला है, राइट? तो थोड़ा आप लोग का सहयोग चाहिए क्योंकि पैसा आने में 3, 4, 6 महीने लगेंगे, यानी जो मेहनत है इसका फल आने में समय लगेगा, बट मेहनत आज करना पड़ेगा। बच्चा पढ़ता आज है और एग्जाम पास होता बाद में, करेक्ट? तो स्वप्निल सर CA बने बाद में, तो 4 साल जो रगड़े उस समय किसी ने देखा नहीं, करेक्ट? तो वो जो रगड़ने का समय अभी आ गया है, तो आप लोग तैयार हैं क्या उसके लिए? तो तैयारी के पहले तो आप लोगों को बिजनेस की तरह देखना पड़ेगा। छोटी बहन, बड़ी बहन, पापा, मम्मी, नो प्रॉब्लम, मैं आप लोग के दुकान में 1 to 1 आऊँगा और तुम नीरव, चेतन के साथ आऊँगा। हम लोग एक बैठ के प्लानिंग कर लेंगे। तो उस मीटिंग के पहले मेरी गुजारिश है आप लोग थोड़ा इस विषय में सोचिए, अपने पॉइंट्स लिख के रखिए, क्योंकि हम लोग आएंगे 10 मिनट के लिए, टाइम नहीं है इतना। तो 10 मिनट में ख़त्म करने के लिए आपके पॉइंट्स रेडी रखें। आपकी शॉर्टकमिंग्स क्या है, जैसा सर मोबाइल में काम करते हैं तो नहीं आ सकते ना, दिन के समय तो नहीं आ सकते, तो वो शॉर्टकमिंग है। जैसा आप कहीं पढ़ते हो तो ये सब लिख के रखो। जहाँ तक तो हम आपके बारे जानते हैं पहले से,
बट फिर भी लिख के रखो, हम आपके मुंह से जानना चाहते हैं और आपके चैलेंजेस को जानना चाहते हैं, क्योंकि अमृत चाय करवट ले रहा है और उस करवट में आप सबको भी करवट लेना है। जो लोग नए नए जुड़े उनके लिए अच्छा है, उनको सीधा ही खड़ा होने मिलेगा। जो पहले से हैं उनको थोड़े से चेंजेस नज़र आएंगे काम करने के तरीके में, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ चालू हो जाएंगी। आप लोग सबको ये दिया है, अब इसको थोड़ा खोलते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में वीक वाइज प्लान दिया हुआ है कि काय करायचं। ठीक है, सबका खोल लीजिए, पीछे का मत पढ़ो सर। टीचर जो चैप्टर पढ़ाती है उस पर रहो ना। हम चेक किया, तो स्कूल में भी मैं ऐसे ही करता हूँ, जो पढ़ाते थे चेक करो, उसको छोड़ के मैं सब पढ़ता हूँ। ये पहला पेज ब्लू कलर का, पहले हफ्ते का प्रोग्राम क्या है? लकी ड्रॉ कूपन बन के आपके पास आ जाएगा 1 नवंबर के पहले। मैंने 2 कॉलम बनाए, अमृत चाय क्या करेगा, आप क्या करोगे, बराबर? और दोनों से मेरी लड़ाई, दोनों से काम करवा के लेना है। तो अमृत चाय लकी ड्रॉ कूपन का डिजाइन करके गिफ्ट में क्या क्या देने वाला है, 10, 15, 20 चीज, उसका फोटो के साथ में ये डॉक्यूमेंट आपके दुकानों में पहुंच जाएगी, राइट? आपको क्या करना है, 1 तारीख से लकी ड्रॉ का कार्यक्रम चालू कर देना है। उसके लिए जो तैयारी करनी है, क्योंकि दुकान में चाय बिकती है 1 जगह, लेकिन चाय पी जाती है 10 जगह। चाय इधर लेके कोई वो पेड़ के नीचे जाके पीता, जहाँ जहाँ लोग खड़े होकर चाय पीते हैं वहाँ लकी ड्रॉ लटके रहना चाहिए, और वहाँ 1 रुपया वाला पेन रहना चाहिए। हर रोज वो पेन चोरी हो जाएगा, दूसरे दिन दूसरा पेन लगाने का। फॉर्म भरने के लिए कोई घर से पेन लेके आएगा नहीं, करेक्ट? और चाय जब देते हैं कप में तो ऊपर से 1 उंगली छोड़ देते ना, इतना बड़ा कप रहा तो अपन यहाँ तक चाय देते। जो फॉर्म भर के लाएगा उसको पूरा फुल कर देना, बोलते ना बहुत लोग ऊपर में रखे, उसको फुल करके देना। क्या जाएगा, 1 ड्रॉप थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, बट वो इंडिकेटर है फॉर्म भरा है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं भरा, ठीक है, वो बोला अरे मेरा चाय भरा नहीं सर, फॉर्म भरो ना, राइट? छोटी छोटी बातें, यानी आपके दुकान में जो खड़ा है, अगर वो बोलता कि सर मेरे दुकान में 500 लोग आए और शाम को मेरे को 200 फॉर्म देता है, मेरी उससे लड़ाई है। उससे लड़ाई तो है, आपसे भी लड़ाई है। ये इतना चिल्लर काम क्यों नहीं करा पा रहे आप? करू सकते नहीं करू सकते, करू सकता, राइट? तो ये पहले हफ्ते का कार्यक्रम है, क्लियर? सेकेंड हफ्ते का कार्यक्रम जियो फेंसिंग डिजिटल मार्केटिंग, ये हेड ऑफिस की तरफ से होगा। आपके इलाके में कस्टमाइज्ड डिजिटल मार्केटिंग होगी, ताकि उसको देख के लोग आपके दुकान में आए। जैसे आपका एरिया कड़वी चौक है, उसमें हम नीडल फेंसिंग करेंगे, जियो फेंसिंग के थ्रू, तो उन लोगों को अगर किसी कड़वी चौक जाना हो, दैट काइंड ऑफ उसकी क्रिएट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो ये कौन करेगा? अमृत चाय करेगी। आप क्या करोगे? क्योंकि सब जॉइंट एक्टिविटीज होगा, सिर्फ अकेला आपके हमारे से नहीं, तो इट्स अ जॉइंट आप क्या करोगे? पूरा पढ़ो, पूरा। कैसा बिजनेसमैन आप लोग? सर क्या क्या करो, क्या लिखा है मैडम? लीला का है, पूरा नहीं पढ़ा आपने, पूरा पढ़ा? पढ़ो ना दादा। जो भी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है उसको उसमें हाँ, बेयर करना है। डिजिटल मार्केटिंग का पॉकेट में थोड़ी होगा, पैसे लगेंगे ना। तो आपको इतने 8 तारीख के पहले, यानी जितनी जल्दी करो उतना बेटर है।
1 तारीख के पहले कर दो तो बेटर है। आपको हेड ऑफिस के साथ बातचीत करना है कि कितने का जुआ खेलना चाहते हो। मैं जुआ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उससे क्या आएगा ये तो मालूम नहीं, जब आएगा तब देखेंगे। तो जुआ ही हो गया ना, 3 पत्ती हो गया जुआ, ब्लाइंड हो गया। आपको ऐसा लगता है 100 रुपये पर डे का जुआ खेलना है, आप 100 का बोलो। आपको 1000 का खेलना है, 1000 का बोलो। आपको पहले दिन 200 का खेलना है, तीसरे दिन से 500 का खेलना है, आप बोलो। अमृत शाह क्या करेगी? अमृत शाह कैंपेन तैयार करेगी। अमृत शाह वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की प्रोफेशनल फीस देगी। बाय द वे अमृत शाह मेरी फीस भी दे रही है ना, आप लोग से ले नहीं रही है, बहुत महंगा आदमी हो गया, राइट? तो अमृत शाह इंग्लिश नहीं कर पाए और हम अफोर्ड नहीं कर पाए सर। अमृत शाह ये कर रही है, बट आपकी दुकान पे कितना बड़ा बॉम्ब फूटने का है या आपको डिसाइड करना है, क्योंकि बिजनेस आपका है। कर लगा मेरे तरफ से कुछ नहीं, आप बोलो सर 50 रुपये का खेलना, आप खेलो, फालतू रिस्क मत लो। जितने का खेलना चाहते हो उतने का ही खेलो, हम उतने का ही खेलवाएंगे। अंग्रेज लोग ने मुफ्त चाय बांट के आदत दिलाई ना, हम भी आपको आदत दिलवाए। अब 50 रुपये का खेलो, फिर 500 का खेलो, 5000 का खेलो। ये तो तय है कि जितना बड़ा खेलोगे उतने बड़े रिजल्ट्स आएंगे। कौन कितना जाबाज है मुझे ये देखना है। तीसरे हफ्ते में क्यों मजा? भाई जाबाजी के अलावा धंधा नहीं होता, बाजीगर के अलावा धंधा नहीं होता। देखो अभी सर मोबाइल में ऑफिसर है, सर एयरटेल में ऑफिसर है, इनके कलीग्स की जितनी बड़ी दिल है उससे थोड़ा बड़ा इनका है, करके धंधे में आ गए, बट थोड़ा ही बड़ा है, এটা डबल साइज नहीं है। मैं 6 महीने में डबल साइज कर दूंगा। वो मोबाइल की नौकरी छोड़ के बोलेगा ये काम करता है, मोबाइल करना ही नहीं, मैं एयरटेल तो करना ही नहीं, ये मैडम टेंशन में देख मैडम न्यूज़ लेने को चाहती है। मैडम ऐसा हुआ तो अच्छा है कि बुरा है? वो मैडम तो वेटिंग कर रही है सर, वो जो सामने फेच कर रहा है, मतलब जॉब छूटता हूँ पर बिजनेस To में be आती very है। frank, to be very frank, हम लोग ने तो ऐसा भी यानी शायद हमारी वैसे रेगुलर जिनसे इंटरेक्शन होता है, हमने तो ये भी बोला है कि कोई अगर फ्रेंचाइजी अवेलेबल रहेगी कहीं पे की, तो वी आर इंटरेस्टेड टू टेक ओवर। ठीक है, नहीं हम लोग इंटरेस्ट ले रहे वो हैं। शोले पिक्चर में ना, या अभी तो मजा आएगा आगे, अभी मजा आएगा। शोले पिक्चर में गब्बर सिंह ने, जीरा आपने देखा शोले? उसमें जय बहादुर ने जय और वीरू को तिजोरी खोल के दिखा दिया। तो बाहर निकल के जय वीरू बोले कि तुमने एक गलती की, मुझे तिजोरी खोल के दिखा दिया। तो आपने ये बोल के गलती नहीं की, अच्छी बात की कि मुझे बता दिया कि आपको है, चस्का है। काफी पहले 6 महीने साल वर्ष से शायद हम लोग इंटरेस्टेड है कि कहीं है। मैं गारंटी देता हूँ अगले 6 महीने में आपकी कम से कम 3 आउटलेट खुलेंगे। कहाँ खुलेंगे नहीं मालूम, बट मैं और आप मिलकर 3 आउटलेट खुलेंगे। है ये लोग सब गवाह है उसमें। ठीक है सर। और किसी के दिल में ये तमन्ना है क्या? है? वेरी गुड, सबके दिल में। अगली पार्टी मैं अपने घर में करता हूँ। और वेरी गुड, 3rd वीक में create a campaign to reach out 500 offices around franchisee location. आपके दुकान के आजू बाजू 500 दुकानों में जाना है। ऑफिस हो, घर हो, कॉलेज हो, समझ गए? ये कैंपेन बनाएगा, आपको ये कैंपेन रन करना, आदमी भेजना, क्या करोगे आप? कर सकोगे? कौन करेगा, कौन जाएगा? है क्या आपके पास आदमी? हेलो, आज के डेट में तो आदमी नहीं है ना बाहर जाने के लिए। खोजना चालू करो। डेली वेजेस पे दिन का अभी मार्केट में रेट चल रहा है। जो अनपढ़ लोग हैं वो 150-200 रुपये लेते हैं दिन का। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो 500 से 1000 रुपये दिन का लेते हैं। आप 200 के रेंज में आदमी खोजो और उनसे
3 दिन 5 दिन काम करें। उनको क्या काम करना हम ट्रेन करेंगे, कैसा काम करना हम बताएंगे, लेकिन वो उनका जो अनुशासन है, समय से आते कि नहीं, करते कि नहीं, ये आपका काम है। बहुत बार बोलते सर आप ही सब देख लो, नहीं हम नहीं देखेंगे, और हम सब देखेंगे तो फिर हमको आपके बिजनेस में पार्टनर बनना पड़ेगा। हॉस्पिटल्स है क्योंकि मेरा काउंटर से बहुत कम जा रही थी चाय, तो मैंने कोशिश किया कि ऐसा कोई एम्प्लॉय मिले। वेरी गुड, ट्राई किया, काट रहा हूँ आपको, बीच में समय कम है। जिनको आदमी नहीं मिल रहा है हेड ऑफिस में कम्युनिकेट कीजिए। मेरे को 5 मैंडे बोलते हैं इसको, मैंडे। तो कितना मैंडेज का आदमी चाहिए, जैसे 10 आदमी चाहिए एक ही दिन, तो 10 मैंडेज हो गए, राइट। आपको 10 मैंडे 10 दिन में चाहिए कि 10 मैंडे एक दिन में चाहिए, आप कम्युनिकेट करो, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास लोग हैं, आपको आदमी भेज दें, उसकी चिंता मत करो, राइट। आप खाली बोलो कि मैं जंग में उतरना चाहता हूँ, क्योंकि जंग में जो उतरता है ना, खून उसका भी बह सकता है। बहेगा नहीं इसकी हम लोग गारंटी लेंगे, बट बह सकता है। ये सरफरोशी की तमन्ना लेके उतरो, आपको मजा आएगा। चौथा हफ्ता में लॉयल्टी प्रोग्राम, हम एक लॉयल्टी प्रोग्राम बना रहे। ये जो भैया ने बोला, एक पुलिस वाला 5 को लेके आया, वो बेचारा गरीब को कुछ उपकार नहीं किया आपने, सिर्फ मीठी मीठी बातें की, तो वो 5 जो 50 को लाना था वो नहीं हुआ, नुकसान आपका है, राइट। हम एक लॉयल्टी प्रोग्राम बना रहे, आप तक पहुंच जाएगा, आप फिर उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया। हर महीने के एंड में हम ऐसी एक मीटिंग करेंगे, सिविक क्लब में नहीं करेंगे, कहीं भी करेंगे, टपरी में करेंगे, किसी के लोकेशन में करेंगे, आप में से किसी के दुकान में करेंगे, मेरे ऑफिस में करेंगे, इनके ऑफिस में करेंगे, क्योंकि पैसा नहीं खर्च करना, क्योंकि पैसा हमारा ही है। जो पैसा यहाँ से बचेगा वो वही यूज होने वाला है ना। ये सेठ लोग के पास जितना पैसा है मैं ले चुका हूँ और तिजोरी में बंद कर चुका हूँ, तो उसको कैसा खर्चा करना हम लोग बैठ के डिसाइड करें, ठीक है। 1 महीना हो गया, 1 महीने बाद मीटिंग होगी, मीटिंग में कम ज़्यादा, गिला शिकवा, प्यार मोहब्बत, और नेक्स्ट वीक की, नेक्स्ट मंथ का प्लान ऑलरेडी बना के दिया है। तो बात तब करेंगे जब प्रोस्पेक्ट पूरा हो जाएगा। प्लान दिया हुआ है, आप पढ़ के समझ सकते हो। जनवरी का भी प्लान दिया हुआ है, ये प्लान बदल सकता है। हमारे मंथ के एंड की मीटिंग में अगर ऐसा आया कि ये अच्छा चला, इसको और डबल करो, बदल सकते। बट हमारी सोच का मिनिमम मापदंड 3 महीने का रहेगा। हम कभी भी 3 महीने आगे की सोचेंगे, बुझते पारছিস? 3 महीने आगे की सोचेंगे और 3 महीने आगे का प्लान रोल आउट करेंगे। आपको मेंटली उसकी तैयारी रखनी है। मुझे पिछले साल कैंसर की बीमारी हो गई थी, थ्रोट कैंसर था, इसलिए मैं बीच बीच में खांस रहा हूँ, छींक रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, आवाज़ फंस जा रही है बीच में। इसको मेरी कमज़ोरी मत समझ, ठीक है। मैं फाइटर हूँ और डॉक्टर ने मुझे बोला नहीं काम करने के बाद मैं कर रहा हूँ, और अब डॉक्टर बोलता अच्छा हो तू काम कर रहा है, तेरा जल्दी ठीक हो गया, ओके। तो अपन ये जो प्रोग्राम आपसे डिस्कस किए, जो एक कर्टन रेजर समझो, जो दिशा में जाना है उसका कर्टन रेजर आपको मिला। मैं आज बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ, दिवाली का उपलक्ष्य है, बढ़िया गप्पे मारेंगे, खाना खाएंगे और आपकी फीडबैक लेंगे, राइट। हमारे टीम में स्वप्निल घाटे सर से आप मिल चुके हो, सनी गुप्ता है, वृषाली सामने हो, निखिल,
ये हमारी टीम के लोग हैं। आप खाना खाते समय भी मुझसे बात करो, इनसे करो, एक ही बात है। हम सब लोग भूखे हैं आपको समझने के लिए कि आपको क्या चाहिए, आपको आपके दिल में क्या है। तो मैं हर एक से तो नहीं कर पाऊँगा, तो मैं पूरी टीम लेके आऊँ। आप हमें से किसी से भी बात करो लंच के समय। लंच के समय मैं नहीं रहूँगा क्योंकि मेरी और एक मीटिंग नीचे है दूसरे हॉल में, मैं उधर चले जाऊँगा। आप लोग बातचीत कीजिए, अपनी फीडबैक दीजिए। ओके, आज इंट्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस से रिलेटेड सभी बातें का गुरुजी स्वप्निल घाटे, सेल्स मार्केटिंग से जो भी बातें सभी लोग करते हैं, गुरुजी मैं हूँ। डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ जो भी बातें गुरुजी निखिल, थोड़ा बारीक दिखता है बट उतना बारीक है नहीं, बहुत समझदार है। कोऑर्डिनेशन, हम जो भी कागज लिख के दे रहे हैं, कोई भी दूध के दूल्हे नहीं, हम भी नहीं, ये भी नहीं, आप भी नहीं। तो किसी ने अपना काम नहीं किया तो गाली किसको फोन करके देना? ये हमारा दीवाल है, दीवाल। कोऑर्डिनेटर है, आपको बताना है कि संजय सिंह बड़ी बड़ी बातें करता, काम कुछ नहीं करता। किसको फोन करेंगे? कुशली, बराबर। और सनी गुप्ता ट्रेनर है, सेल्स ट्रेनर है। आने वाले दिनों में आपके स्टाफ को, आपके एम्प्लॉयज़ को, आपको जो भी सेल्स से रिलेटेड ट्रेनिंग देनी है, बातों को समझाना है, आपको इनका चेहरा दिखेगा बीच में, राइट। और भगवान से यही मनाओ कि मैं आपकी दुकान में बार बार नहीं आऊँ। क्योंकि पुलिस कब आता? जब चोरी होती तभी पुलिस आता। तो क्या को चोरी होना? चोरी की जरूरत नहीं है, सब लिखित में है, काम सब ढंग से हो रहा है, बरोबर हो रहा है। क्योंकि मेरे समय की कीमत ज़्यादा है, तो मेरी समय जिसकी दुकान में ज़्यादा लगती है, फिर वो कीमत मैं उधर से हंसूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, राइट। तो आपसे काम भी ज़्यादा कराऊंगा, ठीक है, आपका धंधा बढ़ेगा, राइट। मजाक के लिए कर रहा हूँ बहुत, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि कल से मैं आऊँ तो घुसने नहीं दो आपको, ऐसा नहीं है। ओके, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ओके, आप लोग इनके नंबर ले लीजिए, जिस काम के लिए ये है उसी के लिए फ़ोन कीजिए। मेरे काम के लिए उसको मत कीजिए, उसके काम के लिए मुझे मत कीजिए, हम फ़ोन नहीं उठाएंगे, राइट। आप लोग रिश्ता समझ गए, हम अमृत चाह नहीं है। अमृत चाह ये लोग 1 2 3 और उनकी टीम वहाँ बैठी है, ये अमृत चाह है। हम स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हम कंसल्टिंग कंपनी है। हमारे कस्टमर ये भी है, अब भी है। इनसे इनका काम करवा के लेना, पैसे तो ले लिया मैंने, बाकी के काम करवा के लेना, और आपसे आपका काम करवा के लेना, और आप दोनों के लिए कि भविष्य के बारे में सोचना, ये हमारा काम है और हमको इसी के पैसे दें, राइट। मेरा पर्सनल टारगेट है कि अगली मीटिंग 30 नवंबर को होगी, ये तय है। आप लोग अपने अपने डायरी में अभी से लिख लो, 30 नवंबर को अगली मीटिंग होगी, और अगली मीटिंग उसके दुकान में होगी जिसका सेल मैक्सिमम होगा, राइट। ये कंपटीशन समझ लो आप, क्योंकि बरकत वही होती है जहाँ का वास्तु पॉजिटिव हो, और धंधे की भी एक वास्तु होती है। तो अगर आपकी सेल मैक्सिमम है, आपके वास्तु पॉजिटिव है, बरकत होगी। जिनकी सेल नहीं है उनको भी हम वहीं लेके आएंगे, और आपको हमको सबको फ्री में चाय उस दिन मिला। हमारी मीटिंग का मेनू फिक्स है, चाय और समोसा। वो मीटिंग मेरे ऑफिस में हो, आपके ऑफिस में हो, इनके ऑफिस में, इससे ज़्यादा पैसा खर्चा करना नहीं, क्योंकि वो पैसे मुझे चाहिए। औपचारिकता में पैसे बाजू विजिट करना नहीं। फिक्स्ड मेनू, चाय, वो भी अमृत चाय, कोई भी चाय नहीं, और समोसा। जब तक कि ये लोग समोसा नहीं बनाते, बाहर से ले आओ, फिर कल को ये बनाने लगेंगे तो वही समोसा खाएं, करेक्ट।
दोस्तों, आप लोग से मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक जर्नी की शुरुआत है, ये एंड नहीं है। और अच्छी बातें होंगी, हम लोग बहुत झगड़ेंगे आगे चल के और बहुत मोहब्बत भी करेंगे, दोनों बातें होंगी। क्योंकि झगड़ते उसी से जिससे प्यार होता है, जिससे प्यार नहीं होता उससे झगड़ते भी नहीं है। तो झगड़ने का मकसद भी यही होगा कि आपका धंधा बढ़ाना है। और क्या मकसद होगा? मुझे एक चाय की दुकान तो खोलनी नहीं है। मेरा पर्सनल टारगेट ये है कि आप जितने लोग इच्छुक हैं, अभी लंच के समय एक बार सोच के फिर से बता देना कि और आउटलेट खोलने के लिए आप लोग इच्छुक हैं, तो लंच के समय ये बात बता देना। स्वप्नील सर को बताना कि मला पाहिजे 2, 1, 3, 5, तो उससे जुड़े हुए पैसे की बातचीत स्वप्नील सर फट से कर लेंगे आपसे कि कितने हैं, कितने की ज़रूरत है वाली इक्वेशन। और एक बार स्वप्नील सर का ग्रीन सिग्नल आ गया कि हाउ सचिन इज रेडी टू ओपन 3 शॉप्स, कहाँ खोलना, क्यों खोलना, कब खोलना, कैसा खोलना, वो हम आपको बता देंगे। आप पैसे की तैयारी रखो और एक नोट गिनने की मशीन खरीद लो आज ही, जरूरत पड़ेगी उसकी, क्योंकि नोट गिनना पड़ेगा। 8,000 10,000 के लिए तो गिनना नहीं पड़ता, ऐसा ऐसा हो जाता है। 50-60 हज़ार के लिए नोट मशीन लगेगी। और भगवान की अनुकंपा रहे तो हम पहुँचेंगे वहाँ तक। आज दिवाली के उपलक्ष्य पे, लक्ष्मी जी के उपलक्ष्य पे होगा, अगले दिवाली तक ये बोलते हुए हम लोग चीयर्स करें साथ में कि यार बोला था और हुआ, तो बहुत मज़ा आए। ऐसी कामना के साथ और ऐसी अपेक्षा के साथ मैं आज की इस डिस्कशन को यहाँ ख़त्म करता हूँ मेरे तरफ से। बाकी खाना चालू करेंगे क्योंकि लेट भी हो गया है। खाने के साथ हम बातचीत करेंगे। ये जो जगह है ये हमारे बाप का है। 6 बजे तक हम 6 बजे तक यहाँ रह सकते हैं, अपनी सारी बातें कर सकते हैं, कोई घाई नहीं है, क्योंकि हम कोई यहाँ खाना खाने नहीं है। भूख लगती है तो खाना पड़ता है, इसलिए खाना है। हम बिजनेस की डिस्कशन करने आए, तो मैं चाहूँगा कि ये मौका मिला है, आप लोग बैठिए। हमारी टीम जब तक आखिरी आदमी नहीं चला जाएगा, हमारी टीम है। मैं थोड़ा सा 1 घंटे के लिए गायब होगा क्योंकि मेरे एक दूसरे कस्टमर बैठे हैं नीचे, उनसे बातचीत करके वापस आऊँगा मैं। तब तक अगर आप लोग हैं तो वापस मिलूँगा, राइट। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आपको अगर अमृत चाह की ये इनिशिएटिव अच्छी लगी, अगर आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा हुई है और एक जोश आया है, तो अपने लिए एक बार ताली दो। तो मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं हम, इसकी भी कॉस्ट है जो अमृत चाह दे रहा है। आपको नहीं दे, बट फायदा आपका होने वाला है, तो आप थोड़ा और ज़्यादा सीरियसली अगर करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा और इनको भी अच्छा। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग एंड लिसनिंग टू देम पेशेंटली। कैसा लग रहा है आपको अभी? मतलब 2 घंटे पहले जब आए थे आप, क्या फील हो रहा है आपको? तो लग रहा है कि हम जिसके लिए बुलाए थे आपको, आए थे तो कुछ आपका समय सही जगह इन्वेस्ट हुआ है? लग रहा है कितने लोगों को लग रहा है? सर जबरदस्त तरीके से मैं मिला यहाँ से मुझे। थैंक यू। यस सर, प्लीज प्लीज करिए। नमस्कार। मुझे सबके साथ एक फोटो होना, मेरे फोटो खींचेगा? ये ऐसे 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 वो तो नहीं है। हाँ भाई, निखिल सब लोग आने चाहिए। एक रोल वीडियो ले इधर से, खड़े में ले। हाँ, रोल वीडियो राउंड ले। अभी तेरी बढ़ेगी, ये लोग कहाँ है उसमें? अच्छा ले लिया। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। सो वोटर थिंग्स कंटिन्यू करते हुए तो सब लोग को लग रहा है कि सर ने जितनी एनर्जी ट्रांसफर किया आपने, सब जस्ट आई विल टेक अ मिनट। सो सर ने जितनी एनर्जी ट्रांसफर करने का कोशिश किया, आपको लग रहा है कि आप सपोर्ट करेंगे उस लेवल को? बिल्कुल सर, लग रहा है क्या? बिल्कुल। तभी तो रिस्पेक्ट होगा ना उनका। उन्होंने जो आप 2 घंटा स्पेंड किया हमारे साथ, तो वो कब पूरा होगा? फतेह कब होगा वो? जब हमें जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं और रिस्पेक्ट करेंगे तब। वो भी पैसा नहीं मांग रहे आपसे, दैट अरेंजमेंट वे टेकन केयर, बट व्हाट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू इज
कि जो उनके पास आइडियाज है, स्ट्रेटेजीज है, प्लान्स है, उससे आपको फायदा मिले। तो जब अगली बार मिले हो यहाँ पे उनको तो एक स्माइल रहेगी, एक रिस्पेक्ट रहेगी उनके लिए एक्स्ट्रा, जितनी आज उससे डबल, वो मैं भी चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी है, मैं देखा है उनको काम करते हुए, आज तक जो कमिटमेंट उन्होंने किए हैं जहाँ भी, वो फेल नहीं गई है बाय गॉड्स ग्रेस। सो वो जो बोल रही है बात कि 1 साल के बाद आप क्या करोगे, नोट गिनने की मशीन को भी याद रखिएगा, मैं खुद भी ऑर्डर कर चुका हूँ। सो यस, so we should all take all those things with respect. Diwali is probably on the verge, so let's keep those positive thoughts in our mind and let's do for good. Thank you very much, sir. बाहेर गेला होता लवकर काय म्हणा ते वेळ मोठा मुलांना वेळ धन्यवाद सर, किती शब्द खरे मैनेजमेंट है आपका चला कंटिन्यू करो।